प्राचीन काल में अंधकार ने दुनिया पर राज किया था, लेकिन ब्रह्मांड की गहराई से एक दिव्य शक्ति उभरी, देवी दुर्गा। सभी देवताओं की शक्ति के साथ उन्हें दुष्ट राक्षस महिषासुर को हराने के लिए नियत किया गया था। देखें कि कैसे भयंकर योद्धा देवी ने एक महाकाव्य युद्ध में विजय प्राप्त की, जिससे दुनिया में शांति और विजय बहाल हुई। यह शक्ति और सुरक्षा की देवी दुर्गा की कहानी है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले, जब संसार में अत्याचार और राक्षसों का राज्य था, एक महापराक्रमी राक्षस महिषासुर का जन्म हुआ। वह एक बफेलो भैंसे के रूप में था और उसे ब्रह्मा द्वारा एक वरदान प्राप्त था कि वह न तो किसी पुरुष और न ही किसी देवता के द्वारा मारा जा सकेगा। इस वरदान के कारण महिषासुर ने देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और पूरे ब्रह्मांड पर अपनी तानाशाही स्थापित कर दी। देवता बहुत असहाय महसूस कर रहे थे। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास जाकर मदद की प्रार्थना की। तब तीनों देवताओं ने अपनी शक्ति एक साथ मिलाई और एक अद्वितीय दिव्य शक्ति का रूप लिया। यह शक्ति एक दिव्य महिला के रूप में प्रकट हुई। वह थी दुर्गा, जिनका जन्म देवताओं की एकता और उनकी सामूहिक शक्ति से हुआ था। दुर्गा को हर देवता ने अपनी अपनी शक्तियां दी। शिव ने उन्हें अपनी त्रिशूल दी, जो बुराई को नष्ट करने का प्रतीक है। विष्णु ने अपनी चक्र दी, जो किसी भी राक्षस को नष्ट कर सकती थी। अग्नि ने उन्हें एक भाल दी। वायु ने उन्हें बाण और धनुष दिए, और भी कई देवताओं ने उन्हें शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र दिए। दुर्गा एक शेर पर सवार होकर युद्ध के मैदान में आई और बुराई का नाश करने के लिए तैयार हो गई। महिषासुर को यह खबर मिली कि एक देवी उसकी सेना का सामना करने आ रही है। वह इसे मजाक समझा और सोचा कि कोई महिला कभी उसे हरा नहीं सकती। इसीलिए उसने अपनी सबसे शक्तिशाली राक्षसों की सेनाओं को दुर्गा का सामना करने भेज दिया। लेकिन दुर्गा ने निर्भीक होकर उनका सामना किया। जैसे ही वह युद्ध भूमि पर पहुंची, उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। चक्र से उन्होंने राक्षसों को काट डाला। भाल और धनुष से उन्होंने उन्हें दूर से ही मार डाला। उनकी तलवार ने राक्षसों को एक एक करके नष्ट किया। युद्ध दिनों तक चलता रहा और महिषासुर ने अपने राक्षसों को देखा कि वे धीरे धीरे हार रहे हैं। महिषासुर ने सोचा कि शायद दुर्गा के सामने वह खुद आए। वह एक भैंसे के रूप में बदल गया, लेकिन दुर्गा ने उसे भी पराजित किया। महिषासुर एक के बाद एक रूप बदलता गया, सिंह, हाथी, सांप, लेकिन दुर्गा ने हर रूप में उसे परास्त किया। अंततः महिषासुर ने अपनी आखिरी शक्ति लगाते हुए पुनः अपने भैंसे रूप में आक्रमण किया। दुर्गा ने उसका सामना करते हुए अपनी त्रिशूल से उसके हृदय को छेद दिया। महिषासुर का अंत हो गया और बुराई पर विजय प्राप्त हुई। महिषासुर की मृत्यु के साथ ही स्वर्ग और पृथ्वी पर शांति लौट आई। देवता आकाश से उतरे और दुर्गा का अभिनंदन किया। सभी देवताओं ने मिलकर दुर्गा की शक्ति, वीरता और दया का गुणगान किया। वह केवल एक देवी नहीं, बल्कि सभी देवताओं का सम्मिलित रूप बन चुकी थी। उनकी विजय केवल एक राक्षस के वध की नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि धर्म और न्याय हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करते हैं। यह संदेश था कि ईश्वर और सत्य की शक्ति कभी भी बुराई की शक्ति से हार नहीं सकती। दुर्गा केवल एक रूप में नहीं आती, उनके अनेकों रूप हैं जो उनकी विभिन्न शक्तियों को प्रकट करते हैं। प्रत्येक रूप में वह अलग अलग संदेश देती है। काली, दुर्गा का उग्र रूप, वह राक्षस रक्त बीज के वध के समय प्रकट हुई थी। जब रक्त बीज के खून से नए राक्षस उत्पन्न हो रहे थे, तो दुर्गा ने काली का रूप धारण किया और उसने रक्त बीज का रक्त पी लिया, जिससे राक्षसों की संख्या नहीं बढ़ी। महागौरी, शांत और पवित्र रूप, वह शांति और करुणा का प्रतीक है। महिषासुर के वध के बाद दुर्गा ने गंगा स्नान किया और फिर महागौरी रूप में प्रकट हुई। स्कंद माता, युद्ध देवता कार्तिकेया की मां के रूप में दुर्गा प्रकट हुई। वह एक सशक्त और मातृत्व रूप है, जो अपने बच्चों को सुरक्षा और आशीर्वाद देती है। चंद्रघंटा, दुर्गा का रूप, जिसमें उनके माथे पर चंद्रमा का आकार है, शांति और प्रेम का प्रतीक है।
इन रूपों के माध्यम से दुर्गा ने यह संदेश दिया कि वह केवल शत्रु का नाश करने वाली नहीं, बल्कि करुणा और प्यार से भी संसार की रक्षा करती हैं। दुर्गा पूजा का आयोजन हर साल महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय की याद में किया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से बंगाल में मनाया जाता है। कथा के अनुसार दुर्गा पार्वती के रूप में हर साल स्वर्ग से पृथ्वी पर आती है, अपने माता पिता से मिलने और बुराई का नाश करने के लिए। दिन 1 दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है, जब देवी की मूर्ति स्थापित की जाती है और पूजा आरंभ होती है। दिन 2 से 7 इन दिनों में विभिन्न रूपों में देवी दुर्गा की पूजा होती है। भक्ति गीत गाए जाते हैं और देवी को फूल, फल और मिठाई अर्पित की जाती है। दिन 8 अष्टमी यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। कुमारी पूजा की जाती है, जिसमें छोटी कन्याओं को देवी दुर्गा का रूप मानकर पूजा जाता है। दिन 9 नवमी यह दिन अंतिम पूजा का दिन होता है, जब देवी की पूजा पूरी होती है। दिन 10 विजयादशमी अंतिम दिन दुर्गा की विजय का प्रतीक होता है। इस दिन देवी की मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जाया जाता है, जो देवी के स्वर्ग लौटने का प्रतीक होता है। दुर्गा की कथा केवल एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में लागू होने वाला एक संदेश है। उनकी शक्ति, करुणा और न्याय हमें यह सिखाते हैं कि हम चाहे जितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। आज के समय में भी दुर्गा का रूप महिला शक्ति, समाज सुधार और न्याय की रक्षा का प्रतीक है। दुर्गा पूजा का उत्सव हमें यह याद दिलाता है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है और हमें भी अपने जीवन में संघर्षों से जूझने का साहस मिल सकता है।